क्लास 10th के ट्रिगोनोमेट्री में बड़ी गहराई से एक एक बिंदु पर सिखाने का प्रयास किया जा रहा है और निश्चित रूप से बहुत डीपली जाकर के ग्रास रूट्स पर जाकर के सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आप सीख रहे होंगे और तमाम वीडियो देखते हुए विस्तृत रूप से नोट्स तैयार कर रहे होंगे ताकि त्रिकोणमिति में किसी प्रकार की कोई परेशानी उत्पन्न न हो। उसी कड़ी में आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। पहला चैप्टर पढ़ लिए, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल PBH निकाल करके साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक सेक कॉट। साइन का मान मालूम है तो सबका मान हम लोग कैसे निकालेंगे। दूसरा में 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री एंगल का वैल्यू निकाल करके एंगल का मान यदि मालूम है, एक साइड मालूम है तो शेष हम रेशियोज कैसे निकालेंगे। तीसरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आज ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है तो हम लोग बड़ी सफाई से इक्वेशन पढ़े होंगे। कोई समीकरण है, समीकरण में यदि वो सत्य है सभी वेरिएबल के लिए, ax प्लस बी एक्स प्लस वाई बराबर 0 मान लिया जाए, उसमें वेरिएबल x है। एक समीकरण यदि है, मान लीजिए इस प्रकार का समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसमें वेरिएबल x और y है जिसका मान निकालना है। a b c कांस्टेंट है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर ये इक्वेशन सत्य है फॉर ऑल वेरिएबल्स, अगर इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल वेरिएबल्स, सभी वेरिएबल्स के लिए यदि ये सत्य है मान बैठाने के लिए, तो ये इक्वेशन को हम लोग आइडेंटिटी इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन क्या हो गया? ये इक्वेशन हो गया आइडेंटिटी। इसी प्रकार का हम इस पर बड़ा विस्तार से नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि जो पढ़ा चुके हैं, जो थोड़ा सा है जहाँ चर्चा चली उस पर हम याद दिलाना चाहते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या हुआ तो जरा सा उसको समझने का प्रयास करिए, फिर हम लोग विस्तार से बड़ा बताएंगे। एन इक्वेशन, अगर कोई इक्वेशन है, एन इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक ratios is called trigonometric identity। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी कहलाएगा इफ इट इज ट्रू if it is true for all, एक मिनट यहाँ, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कोई एंगल का होता है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल, किसी एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यदि इन्वॉल्व है, इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी इफ इट इज ट्रू for all values of the angle।
मतलब हुआ कोई समीकरण है, उस समीकरण में किसी एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यदि इन्वॉल्व हो गया उस समीकरण में, तो उस समीकरण को हम लोग कहेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। अगर एंगल के किसी भी वैल्यू के लिए, सभी प्रकार के वैल्यू के लिए अगर वो सत्य होगा। ये डेफिनेशन चूंकि बता दिया गया है, इसको नोट कर लेंगे और इसको जो है ध्यान में लाएंगे, फिर एक एक बिंदु पर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। मान लिया जाए एक, यहां देखिए ये त्रिभुज है। फॉर्मूला कैसे निकलता है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी कैसे निकलता है, वो हम लोग निकालने का तरीका सीखेंगे। एक फॉर्मूला से कई एक फॉर्मूला निकालेंगे और उस आइडेंटिटीज को हम लोग सवाल बनाने में, प्रूफ करने में उसको जो है उपयोग लाएंगे। माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका एंगल B 90 डिग्री है। ये हम लोग यहां मान लिए लेट एंगल C इक्वल टू थीटा, इसको हम लोग थीटा मान लिए। अब चूंकि ये समकोण त्रिभुज है, हम नई बात बताने के लिए नहीं जा रहे हैं। ये समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में AB क्या हो गया, लंब हो गया, BC क्या हो गया, आधार हो गया, AC हो गया कर्ण। किसके लिए? ये थीटा के लिए। या ऐसे भी पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, छोड़ दीजिए लंब आधार और ये AB स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। ये तो हम लोग जानते हैं, यहां तो समझाने की जरूरत नहीं है। एक एक बिंदु को पहले समझने का प्रयास किया जाए, सारा सवाल इसी पर निर्भर है। ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर समकोण है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण है, हाइपोटेन्यूस। ये लंब है, ये आधार है, ये तो होता ही है। ये देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। अब आगे बढ़िए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय AC स्क्वायर। AC स्क्वायर से दोनों तरफ हम भागा दे देंगे। यहां क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर बाय AC स्क्वायर प्लस यहां क्या होगा? BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ इसको भागा दे दिए। अब आइए यहां, और या ये स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है? AB बटे AC का स्क्वायर है। ऐसा लिख सकते हैं, ये BC बाय AC का स्क्वायर है बराबर, इसको हम सीधे 1 लिखेंगे। AB बाय AC क्या होता है? ये यदि थीटा मान लें, इस थीटा के लिए ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, ये हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर जोड़ कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1। मतलब हुआ क्या? implies that साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये पहला आइडेंटिटीज है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, ये पहला आइडेंटिटीज है। इसलिए इस चीज को, सभी चीज को बढ़िया ढंग से समझ, इसको स्टेप बाय स्टेप हम जो है करते जा रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम ये है, हम जानते हैं, डिवाइडिंग AC स्क्वायर बोथ साइड्स, तो ये निकल गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये जब निकल गया तब क्या हुआ? आगे आइए, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा,
ये थीटा जो है क्या होगा, प्रत्येक के लिए जो है मान्य होगा। अब एक फॉर्मूला ये निकल गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसी से हम लोग दूसरा निकलेंगे। पहला स्टेप क्या निकला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ देखिए दूसरा क्या निकलेगा, इसमें साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम निकालना चाहें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस इधर ले गए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरा फॉर्मूला हो गया। सब चीज सीख लेंगे, सवाल बनाते समय यूज करने में यहाँ सुविधा होगी। यहाँ साइन थीटा बराबर देखिए अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ आइए फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, माइनस साइन थीटा नहीं होगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। इसको नोट करिए। एक आइडेंटिटी निकला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हुआ 1, उससे निकल गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर, स्वाभाविक है कि इसको उधर ले जाएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का ये सेकेंड स्टेप। आइए ये आया सेकेंड में क्या है, यहां क्या हो गया ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, ये है पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग इसको किए थे, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। क्या किए थे, ए सी स्क्वायर से डिवाइड किए थे दोनों तरफ। अब है क्या, बोथ साइड्स डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर से दोनों तरफ भगा दीजिए। तो क्या हो गया, यहां आइए ए बी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर बराबर अब ए सी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर, ये आ गया। यहाँ देखिए, और हम बड़ी अस्थिरता पूर्वक आपके बीच में एक एक को स्टेप वाइज, स्टेप बाय स्टेप रख रहे हैं ताकि सभी विद्यार्थियों को निश्चित रूप से समझ में आ जाए। दिमाग जो है यहाँ रख दीजिए और आँख को इस ब्लैक बोर्ड पर बिल्कुल गड़ा दीजिए थोड़ा समय के लिए। इसी चीज़ को जब हम समझ लेंगे तो इस पर आधारित जितना सवाल है सारा सवाल फटाफट बन जाएगा। यहाँ आइए ए बी बटे बी सी होल स्क्वायर, ये 1 हो गया, सीधे सीधे 1 कर दिए, बराबर ए सी बटे बी सी होल स्क्वायर। अब जब ये हो गया तो ये होने के बाद देखिए क्या होगा, मतलब क्या हुआ, यहां आ जाइए, यहां ए बी बटा बी सी, ए बी बाई बी सी क्या हो जाएगा, ये टेन थीटा होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर ए सी बाई बी सी, ये थीटा के लिए कर्ण बाय आधार बराबर सेक थीटा का होल स्क्वायर। मतलब क्या हो गया, और देखिए एकदम टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये आएगा, ठीक ना। मतलब जो है इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो ये हो गया दूसरा
ये हो गया कैसे, तो ये हो जाएगा, इसको ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 10 को हम लोग इधर ले आएंगे, 1 रहेगा, या दोनों तरफ इंटरचेंज करेंगे, साइन का चेंज होगा, फिर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो दूसरा क्या निकल गया मेरे सामने में, टेन स्क्वायर थीटा दूसरा निकल गया, पहला पार्ट, दूसरा जो है सेटअप निकल गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका मतलब है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये इससे एक फॉर्मूला निकला। सेक थीटा जब हम निकालेंगे तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। यहाँ आइए, टेन स्क्वायर थीटा जब हम निकालेंगे तो ये निकल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक ये फॉर्मूला हो गया ऊपर, इसमें से 4 हम लोग निकाल लिए। आइए तीसरा सेटअप, पहला में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए सी से दोनों तरफ भागा दिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा निकला, उससे 4 फॉर्मूला तैयार किए, बी सी स्क्वायर से भागा दिए तो ये निकला। अब बोथ साइड्स जब हम ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास निकल जाएगा, ये निकलेगा, आप निकाइड करके देख लीजिएगा, इसी प्रकार का होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट थीटा इक्वल टू अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो गया तीसरा सेटअप। अब ये सारा फॉर्मूला नोट कर लीजिए, एक निकला 4, उससे हम लोग निकाल लेंगे, फॉर्मूला से फॉर्मूला हम लोग चूंकि निकालेंगे। अब है क्या कि इस प्रकार का ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तीसरा कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इस आधार पर टोटल हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग एक चीज पहले जानते हैं कि साइन थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, तो ये बराबर 1 होता है। साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इंटू 1 बाय साइन थीटा। दूसरा क्या होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा। ये निकल गया। तीसरा, ये दूसरा सेटअप हो गया। तीसरा हम लोग इस प्रकार का यूज कर सकते हैं, टेन थीटा इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा, तो दोनों बराबर 1, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। इसका भी हम लोग यूज करेंगे। अब जो है इसको नोट करिए, फटाफट नोट करिए सब। अब आगे क्या होगा देखिए, इसके अलावे इतना जान लेने के बाद, चूंकि साइन थीटा टेन थीटा का एक और वैल्यू होता है, साइन थीटा बाय
कॉस थीटा, और हम लोग इसमें निकाल सकते हैं कॉस थीटा इंटू टेन थीटा बराबर साइन थीटा। तो कॉस थीटा बराबर इतना, ऐसे हम लोग हल करके निकालेंगे। एक इसको स्टैंडर्ड ध्यान में रखा जाए, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये इस प्रकार का ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला तो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत, बड़ा फेमस सिद्धांत है। तो जैसे जैसे हमको ज़रूरत पड़ेगी नया नया फॉर्मूला हम लोग कलेक्ट करके सीखते चलेंगे। अभी ये चैप्टर बनाने के लिए इतना फॉर्मूला काफ़ी है। अब क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में बाय द यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज करते हुए मान लिया जाए, जैसे एक दिया हुआ है tan बराबर 1/रूट। ये क्वेश्चन है, फाइंड अदर रेशियोज यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का प्रयोग करते हुए दूसरा हम लोग कैसे निकालेंगे। एक चीज यहां समझ लीजिए, माने हम लोग इसको आसानी से निकाल सकते थे, बहुत सारा तरीका है। टेन थीटा बराबर 1/√3, तो टेन थीटा बराबर टेन 30 डिग्री, तो थीटा बराबर 30 डिग्री निकल जाएगा। एक तो उस एंगल का वैल्यू उस आधार पर हम लोग निकाल सकते थे। टेन थीटा बराबर P/Q, टेन थीटा बराबर P/B, P इतना, B इतना, H निकाल करके हम लोग जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालते थे तो उस प्रकार का हम लोग निकाल सकते थे। अब इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लोग वो बिना यूज किए हुए देखिए कैसे निकालेंगे। पहला जो फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं उस फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए मान लीजिए अभी हम लोग जो पढ़े, तो अभी हम लोग क्या पढ़े, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, या फिर हम लोग अलग बहुत प्रकार का तरीका, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर 1 माइनस बराबर 1 कॉस स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 1 कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। इसलिए टेन थीटा बराबर हो गया, टेन थीटा बराबर हो गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो इंप्लाइज दैट साइन टेन थीटा को अलग बराबर इतना तो अलग अलग निकालें, तो साइन थीटा बराबर कैसे निकलेगा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर, देखिए, या इसको हम सीधे कर सकते हैं, हटाइए यहाँ, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ जो है साइन थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, बराबर टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा को हम लोग 1 सेक थीटा कर देंगे, माने टेन थीटा सेक थीटा का कितना वैल्यू निकलेगा, √1 + tan स्क्वायर थीटा। मतलब है कि इसको सिद्ध करने के लिए, दिखाने के लिए
कोई निश्चित फॉर्मूला ऐसा तय नहीं है, हम लोग करते चलेंगे और करते 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 वो निकल जाएगा। तो टेन थीटा अदर को हम लोग टेन थीटा के रूप में जो है हम लोग निकालें, तो ये जो है निकल गया। अब यहाँ जो है टेन थीटा बराबर 1/√3 है, तो 1/√3 का पुट वैल्यू करके निकालेंगे। यहाँ देखिए टेन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा बराबर साइन थीटा बाय टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बटे टेन थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा -1 बटे टेन थीटा। अब ये हो गया, ये कट गया, हो गया क्या, आइए ना, कॉट स्क्वायर थीटा 1/10 स्क्वायर थीटा इंटू 1/10 थीटा इक्वल टू 1/10 क्यूब थीटा। तो इस प्रकार का हम लोग निकालते चलेंगे। अब निकालते 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 क्या होगा, टेन थीटा है तो अलग है कि टेन थीटा का जो है टेन थीटा के रूप में हम लोग निकालेंगे। टेन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर 1/√3। थीटा का मान, टेन थीटा का मान जहां जहां निकला हुआ है वहां वहां 1/√3 निकाल देंगे। अब आ जाइए यहाँ, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 1/√3 स्क्वायर बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/3 बराबर 4/3। ऊपर में भी जो हम लोग निकाले हैं थीटा की जगह 1/√3 पुट करते चले, तो ये जो है होता चलेगा। यहाँ आ जाइए, कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1/10 स्क्वायर थीटा बटे 1/1/3 बराबर 3। इस प्रकार का जो है वैल्यू इसका जो है निकल जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर मतलब 1/10 स्क्वायर थीटा बराबर 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा। और 10 स्क्वायर थीटा का मान वहाँ थीटा, टेन थीटा का मान 1/√3 मिला करके इसको सॉल्व जो है कर लेंगे। तो मतलब ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में PBH निकाल करके जो हम लोग निकाल रहे थे, दूसरा एंगल का वैल्यूएशन जो निकल रहा था उसके आधार पर हम लोग निकाल रहे थे। अब इस ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हम लोग सीधे सीधी जो है हम लोग जो है चूंकि इसको निकाल रहे हैं। अब यहां देखिए एग्जाम्पल एगो देखा जाए, इधर एक्सप्रेस द रेशियोज cos A tan A and sec A in terms of sin A। ये क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कॉस ये है, टेन ये है और सेक ये है, उसको साइन ए के टर्म में ट्रांसफर करना है। ट्रिगोनोमेट्रिकल
रेशियो जो दिया हुआ है उस ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में उसको जो है हम लोगों को करना है। अब उसमें है क्या, तो ये निकाल करके जो है इसको हम लोग करना है। अब कैसे निकालेंगे, कॉस ये, टेन ये, सेक ये को साइन ए के रूप में हम लोगों को निकालना है। तो साइन ए के रूप में हम लोग निकालना है, तो पहला देखिए कॉस ये इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ये तो निकल गया। यहां फॉर्मूला लिख देंगे, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ये एक निकल गया पहला कॉस को साइन के रूप में। दूसरा है टेन ए इक्वल टू साइन ए बटा कॉस ये हम लोग जानते हैं, साइन ए के रूप में निकालना है, कॉस ए को अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ये निकल गया। तीसरा टेन ए साइन ए कॉस ए टेन ए एंड सेक ये। तीसरा देखिए सेक ये बराबर क्या होगा, तो इसको निकालना है साइन ए के रूप में, तो सेक ये बराबर 1 बटा कॉस ये होता है बराबर 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ये। माने ऊपर जो आइडेंटिटीज में 16-17 फॉर्मूला है उस फॉर्मूला का यूज करते हुए हम किसी भी प्रकार से इसको हम लोग निकाल सकते हैं। अभी जैसे ऊपर वाला हम लोग बनाए टेन थीटा बराबर 1/√3, तो शेष जो हम लोग जो है उसमें निकाले शेष का मान, तो उसमें टेन थीटा का प्रयोग जहां जहां है वहां 1/√3 हम लोग बैठाते चलेंगे और उसका वैल्यू जो है आते निकलते चलेगा। तो ये जो है दूसरा सवाल हुआ। इसको इन टर्म्स ऑफ थीटा और हम लोग जो है उसको जो बनाते चले, थोड़ा सा दिमाग को स्थित करके और उस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम लोग बनाएंगे। अब एगो देखिए प्रूफ दैट एक नंबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। दो नंबर है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये -1। तीसरा सवाल कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। चौथा सवाल है सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1, ये इक्वल टू 1। अब है बड़ी इजी, दिमाग का उपयोग करते हुए हम उसको बनाएंगे। अभी जो फॉर्मूला जो सब हम निकालेंगे उसका उपयोग करेंगे और उसका उपयोग करते हुए इसका सॉल्यूशन। ये सारा इंपॉर्टेंट सवाल कई बार पूछा गया है बोर्ड में। यहां देखिए पहले हम लोग इसको शुरू करें चौथा से। तो इस प्रकार का सवाल जो यहां हम लोग सिद्ध करते हैं तो
तो इस साइड को हम लोग कहते हैं, ये बराबर के बायां साइड को LHS, लेफ्ट हैंड साइड, माने बायां पक्ष, और इसको हम लोग कहते हैं राइट हैंड साइड, दाहिना पक्ष। बायां पक्ष में ये है, दाहिना पक्ष में ये है। बायां पक्ष लेकर के कैलकुलेशन करते करते हम लोग इतना निकल देंगे, या कहीं दायां पक्ष लेते हुए हम लोग बायां पक्ष ले आएंगे। तो दोनों जब बराबर हो जाएगा तो ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। पहला देखिए क्या है, LHS, इसको देखिए एकदम स्थिर से, सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये बायां पक्ष है, लेफ्ट हैंड साइड ये है। सॉल्व करने का आपको हम बताए कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं है जिसके आधार पर हो, हम उसको कैलकुलेशन करते चलेंगे, उस फॉर्मूला का यूज करते हुए उसको कैलकुलेशन करते चलेंगे, करते करते आंसर जो है आ जाएगा। बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ऊपर वाला पहला क्वेश्चन जो है बहुत बड़ा हम कर दिए, उसको बहुत छोटा भी हो सकता था। अब इसको देखिए हम लोग, तो यहां हम लोग इसको गुना कर देंगे, तो इसको गुना कर देने के बाद में क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस सेक थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अभी कुछ नहीं किए हैं, इसको गुना किए हैं, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा, उसको सेक थीटा से इंटू सेक थीटा का 1 से 1 माइनस इतना। आइए यहां सेक थीटा है, इसको हम लोग रहने दीजिए सेक थीटा, माइनस ये जो सेक थीटा है इसको हम लोग तोड़ देंगे 1 बाय कॉस थीटा में इंटू साइन थीटा, यहाँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। कैसे तोड़े हम लोग, यहाँ चूंकि मान जानते हैं सेक ये बराबर 1 बाय कॉस ये होता है, सेक थीटा को 1 बाय कॉस थीटा में तोड़े तो फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग सेक ए बराबर 1 बाय, यहाँ सेक ए रहता तो यहाँ लिखते सेक थीटा बराबर, ये एक टेक्निक है, कोई नहीं। अब आइए यहाँ देखिए सेक थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा यहाँ हो गया इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब यहां क्या हो गया, तो बराबर क्या हुआ, यहां सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। हम स्टेप बाय स्टेप बड़ी अस्थिरता पूर्वक करते जा रहे हैं। कैसे हुआ, साइड में हम लोग लिखते चलेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, चूंकि टेन ए इक्वल टू साइन ए बाय कॉस ए, उस आधार पर हम लोग इसको, यहाँ क्या हो गया माने देख लीजिए, यहाँ ए माइनस बी ए प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। स्टैंडर्ड जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी हम लोग पढ़े थे बराबर 1 है, ये प्रूफ। अब आइए यहाँ हम लोग इसका सहारा लेकर के किए, बहुत सारा सहारा हो सकता था। सेक को हम लोग यहाँ तोड़ देते 1 बाय कॉस में, यहाँ 1 बाय कॉस प्लस साइन बाय कॉस, उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन करते उसमें से भी निकल जाता, बड़ा होता छोटा होता लंबा होता।
आपको एक ब्रेन का इस्तेमाल करना है कि क्या चाहिए। अब चूंकि यहाँ 1 चाहिए तो 1 कैसे होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लाएंगे तो 1 हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी जो है वो 1 हो जाएगा। इस आधार पर ये जो है 1 ये प्रूफ हो गया। तो ऐसे जो है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का सवाल इस प्रकार का है, लेफ्ट हैंड साइड में उसका प्रयोग करेंगे और प्रयोग करके उसको हम ला करके जो है प्रूफ करेंगे। आइए 4 हो गया। सॉल्यूशन ये 3 देखिए, LHS बराबर, देखिए LHS क्या है, ये है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा। अब यहां आ जाइए, यहां छोड़ दीजिए, यहां आइए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा होता है इंटू टेन स्क्वायर। कोसेक कैसे होगा, तो साइड में फॉर्मूला, चूंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट, 1 मिनट, थीटा चूंकि यहाँ है, यहाँ हम लोग लेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये जो दूसरा आइडेंटिटी जो हम लोग बताए थे उस आधार पर कोसेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर, हम लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब जैसे देखिए कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को इसको हम लोग 1/10 स्क्वायर थीटा ले लेंगे इंटू 10 स्क्वायर थीटा, ये कट जाएगा बराबर 1 हो जाएगा, बराबर RHS प्रूफ। शॉर्ट में हो गया, सीधा सीधी हो गया। कैसे हुआ, चूंकि यहां कॉट ए इक्वल टू साइन ए बटा कॉट ए बराबर 1/10A। इस फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे। दूसरे प्रकार से भी कर सकते थे, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, कॉस कॉस साइन साइन कट के 1 होता। कोई निश्चित नहीं है कि इसी प्रकार का हम लोग करें, जैसे आपको लगे। जब सॉल्यूशन करेंगे, कलम जब हम पकड़ेंगे, कॉपी में जब हम लिखते चलेंगे तो स्वतः आते चलेगा, रट करके जो है नहीं होगा। फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ध्यान में अगर नहीं भी है तो सवाल बनाते बनाते फॉर्मूला भी याद आते चलेगा। स्टैंडर्ड जो 2-3 है उसको याद रख करके आइए इसका सॉल्यूशन 2 का। निश्चित रूप से आनंद आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा, सारी बातें समझ में आ रही होगी। क्या है ये, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये है LHS। आइए यहाँ इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख दिए, इसको जरा सा समझिए, अरेंज कर रहे हैं। 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस यदि कॉमन हम ले लेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर माइनस 10 स्क्वायर थीटा, और ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। हम लोग यहाँ क्या प्रयोग किए, तो यहाँ प्रयोग करिए, साइड में लिखिए, उस आधार पर किए। सेक स्क्वायर n माइनस 10 स्क्वायर ये बराबर 1 और कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a बराबर 1। इस आधार पर हम लोग इसको कर लिए, कोई दिक्कत नहीं कही। यहाँ भी साइन बाय कॉस, कॉस बाय साइन लेकर के कटिंग करके हम लोग 1 निकाल सकते थे। तो जैसे भी हो वो निकल जा रहा था,
अब आइए यहाँ सॉल्यूशन 1, सवाल 1, इसका LHS देखिए। LHS क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, दोनों रेसिप्रोकल है, बराबर 1। RHS प्रूफ, माने 1 का स्क्वायर बराबर 1, RHS प्रूफ। चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग इसका यूज किए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस आधार पर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग ऐसे ही हम लोग बनाते चलेंगे, आनंद लेते हुए एक एक चीज़ को हम लोग सिद्ध करते चलेंगे। और आगे आइए, प्रूफ दैट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल सब किया जा रहा है जो कई प्रकार के बोर्ड में लगातार आया हुआ है। 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए इक्वल टू 2। 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, 1 प्लस टेन ए, 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए इक्वल टू 2। अब इसको जो है थोड़ा सा देखिए, ये सवाल है, इतना बराबर 2, ये LHS, ये RHS। लेफ्ट हैंड साइड से हम शुरू करेंगे बनाना। हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन में सॉल्यूशन हम लोग शुरू करेंगे और हम भी नहीं जान रहे हैं, बनाते चलेंगे और बनाते बनाते 2 आएगा। कैसे आएगा? जो आइडेंटिटीज हम लोग बताए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उस फॉर्मूला का प्रयोग हम लोग करते चलेंगे। गलत प्रयोग होगा तो आंसर गलत होगा। यहाँ देखा जाए, LHS बराबर 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए इंटू 1 प्लस टेन ए जोड़ सेक ए, यह है इक्वल टू, आइए 1 हम यहाँ लिख देंगे। अब है कि 2 है तो हम इसको साइन और कॉस में लाना चाहते हैं, ताकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ये बराबर 1 आ जाए। कॉट ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देख लीजिए, कॉस ए बाय साइन ए, यहाँ माइनस नहीं होगा, यहाँ प्लस नहीं, यहाँ माइनस होगा। आइए माइनस कोसेक ए 1 बाय साइन ए हम लोग इसमें लिख दिए, इंटू आइए 1 प्लस टेन ए हो जाएगा साइन ए बटे कॉस ए प्लस 1 बाय कॉस ए सेक ये बराबर 1 बाय कॉस ये हो जाएगा। आइए क्या क्या फॉर्मूला हम लोग पुट किए, किस किस आधार पर। पहला तो ये देखा जाए, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा होता है, इसको पुट किए। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, इसको पुट किए। और सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा होता है, इसको पुट किए। ये फॉर्मूला पुट किए और इस फॉर्मूला के आधार पर इसको तोड़ करके यहाँ आया। अब इसको हम लोग सरल करेंगे। देखिए यहाँ पहला ब्रैकेट में ये एलसीएम साइन ये होगा, ठीक है। ये एलसीएम जो है साइन ये होगा,
अब जब एलसीएम जब इसका साइन ये होगा तो यहाँ हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1। सिंपल है, सिंपल हम लोग जो भिन्नों का जोड़ घटाव है, साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ आ जाइए, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए, ये आ जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1। अब साइन ए कॉस ए प्लस 1। अब यहां देखिए, इसको एक मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, तो यहां a माइनस बी और a प्लस बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बटे साइन ए कॉस ए। किस फॉर्मूला का हम लोग यूज किए? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको एक टर्म हम लोग मान लिए साइन ए प्लस कॉस ए, इसको एक टर्म हम लोग मान लिए, इसको ए मान लिए साइन ए माइनस 1, या इसको बी मान लिए ए माइनस बी, इतना ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां जब आ गया तो अब आइए आगे, क्या रिजल्ट निकलता है? साइन ए प्लस कॉस ए बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1 बटे कॉस ए इंटू साइन ए। हम लोग इसको कैसे निकाले? तो यहाँ आइए, ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया इस आधार पर। अब इसको देखिए, साइन स्क्वायर ये प्लस कॉस स्क्वायर ये बराबर कितना होता है? 1 होता है। यहाँ लिखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1 बटे कॉस ए साइन ए। आइए, बराबर ये चल गया प्लस माइनस, प्लस 1 माइनस 1, 2 साइन ए, कॉस ए साइन ए की जगह पर यहाँ 2 साइन ए कॉस ए कट गया, बराबर 2। यही सिद्ध करना था, राइट हैंड साइड में 2 बराबर आर एच एस प्रूव्ड। तो ये चीज़ जो है सिद्ध करना था और ये सिद्ध जो है हो गया। तो इसी प्रकार का हम लोग जो है करते चलेंगे और निकलते चलेगा। कोई भी सवाल हो इसी प्रकार का हम लोग बनाएंगे और बना करके जो है हम लोग निकालते चलेंगे। अब एक और देख लिया जाए एक सवाल। ये सवाल कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा
कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर जोड़ सॉरी साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर जोड़ कॉस थीटा जोड़ सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस 10 स्क्वायर थीटा जोड़ कॉट स्क्वायर थीटा। ये सवाल जो है हम लोग यहाँ से जो है इसको बनाएंगे। देखिए प्रारंभ हम लोग करें। LHS क्या है? साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर जोड़ कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। ये है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड यही है। राइट हैंड साइड है 7 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आइए कैलकुलेशन में क्या करना है, सीधा सीधी हम लोग करते चलेंगे। जैसा है पहले वैसा हम लोग करें। स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये हो गया। अच्छा आइए प्लस एक साथ हम लोग सीधे सीधी कर दें निकाल करके। कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। आ जाइए यहां इक्वल टू। अब यहां आइए, यहां 2 सीधे सीधी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, 2 कॉस थीटा प्लस इतना बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां आ जाइए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस यहां देखिए 2 इंटू साइन थीटा कोसेक थीटा 1 हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा मतलब 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2। आइए किस किस फॉर्मूला का यूज किए हैं? साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 मतलब है यहाँ कोसेक स्क्वायर ये माइनस कॉट स्क्वायर ये बराबर 1। इस आधार पर इतना हुआ। यहाँ साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर 1। यहाँ सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस माने सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1। यहाँ कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1। दिमाग को केंद्रित करिए, बाहर से नहीं लाया गया है। जो आइडेंटिटी बनाए हैं तोड़ ताड़ करके उसी में से आया है। अब आइए यहां देखिए तो ये आ जाइए यहां देखिए 2 इंटू 1, इसको हम लोग 2 ले लिए प्लस यहां भी 2 इंटू 1 हो गया, 2 हो गया। 1 यहां हुआ, ये 1 हो गया।
प्लस यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये टेन स्क्वायर थीटा है, यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा। 2 2 4 1 5 और 7 होना चाहिए। एक यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, 2 दूना 4 1 5, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 और 2 4 और 2 6 प्लस यहाँ देखिए एक, देखिए यहाँ चूंकि एक 1 छूट गया, 2 जोड़ 2 जोड़ 1 और इसका फिर 1 हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये प्रूफ है, RHS यही कह रहा था, राइट हैंड साइड प्रूफ। तो जो हम लोग आइडेंटिटी जिसमें हम लोग जो तैयार किए और जो फॉर्मूला हम लोग तैयार किए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसी आधार पर हम लोग 4 निकाले। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसके आधार पर हम लोग 4 निकाले। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसके आधार पर हम लोग 4 निकाले। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, उसके आधार पर हम लोग साइन का मान, कॉस का कोसेक का मान निकाले। सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, उसके आधार पर कोसेक और सेक का निकालेंगे। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इस फॉर्मूला का प्रयोग करते हुए कुछ सिद्ध करने का जो है एक प्रयास किया गया और बेहतर प्रयास हुआ। आप घर पर जो है बेहतर प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके कागज़ कलम लेकर के हम लोग करते चलेंगे। दिमाग में बहुत बोझ नहीं, हाँ क्या करना है ये हम चूँकि अरेंज करेंगे, रीअरेंज करते चलेंगे, फार्मूला का यूज करेंगे तो निश्चित रूप से हम निकलेंगे। और सभी सवाल का जवाब बहुत ही तनाव मुक्त होकर के आनंद पूर्वक आप पढ़ाई करिए और आनंद पूर्वक पढ़ाई करने के बाद आप जो है बिल्कुल कर लेंगे। दिमाग में बोझ जो है मत डालिए, कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करिए, सवाल अपने आप जो है बनते चलेगा। आज के दिन इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे जो है पढ़ेंगे।